सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन हमारे जीवन का उत्कर्ष करने वाला है और वैदिक जीवन पद्धति जो वैज्ञानिक पद्धति है, जो हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी आत्मा को, अपने इस प्रकृति को और इस जीवन और जगत को देने वाले परम पिता परमेश्वर को ठीक ठीक जाने समझें, इसके लिए सदा उत्साहपूर्वक स्वाध्याय करना और स्वाध्याय करके जो स्वाध्याय करते हैं, सुअध्याय करते हैं, अर्थात वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा जीवन में उतारना। और इस स्वाध्याय से जो संकेत हमको वेदों में मिलता है, उसको हम अक्षरशः अपने स्वभाव में उतारें, उसका पालन करें। यूँ तो बोलने के लिए बहुत लोग बोलते हैं, सुनने के लिए सुनते हैं, लेकिन जो उसको जीवन में उतारते हैं, उसको स्वभाव में उतारते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य होता है। हम किसी भी प्रकार से किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी स्थान की चर्चा करें, उसका प्रभाव हमारे ऊपर तब तक नहीं आता जब तक हम उसको आत्मसात नहीं करते। कर्म का, स्वधर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मनुष्य का जीवन इसीलिए मिला है कि हम श्रेष्ठतम कर्म कर सकें, आत्म कल्याण का और इस संसार के कल्याण का। जो उत्तरदायित्व मिला है वो मनुष्य को मिला है और इस प्रकार से जो इसका बोध करते हैं, इसको बोध के साथ जीवन में उतारते हैं, उनका जीवन धन्य बन जाता है। वो नर से नारायण के रूप में, वामन से विराट, मानव से महामानव बनने का सामर्थ्य रखते हैं। हम अपने जीवन को ऐसे ही बनाएं। आज हम चर्चा करेंगे सामवेद के प्रथम प्रपाठक के प्रथम अध्याय के 9वें मंत्र का पूर्वार्चिक है यह, और अपने समस्त जीवन में हम कैसे कर्मों का अनुष्ठान करें उसके विषय में बहुत सुंदर चर्चा की है। प्रथम वेद मंत्र मैं लिखता हूँ, फिर आपके समक्ष चर्चा करूँगा। ओम अग्निम इंधानो मनसा अग्निमिंधानो मनसा धियं सचेता मर्त्यः।
मर्त्यः अग्निम इंधे विवस्वभिः। अग्निमिंधे विवस्वभिः। सामवेद के प्रथम प्रपाठक का यह पूर्वार्चिक प्रथम प्रपाठक प्रथम अध्याय का 9वां मंत्र है। ओम अग्निम निधानो मनसा धियं सचेता मर्त्यः अग्निम इंधे विवस्वभिः। ओम अग्निम इंधानो मनसा धियं सचेता मर्त्यः अग्निम इंधे विवस्वभिः। बहुत सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। मर्त्यः जो मरण धर्मा है, मरने वाला है, इस पृथ्वी को, इस लोक को, पृथ्वी लोक को मर्त्य लोक बोलते हैं। अर्थात यहाँ जितने भी जीव हैं जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु भी होती है, इसलिए इसको मर्त्य लोक बोलते हैं। और संसार में कितने बड़े बड़े सूरमा आए, काल ने उनको अपना निवाला बना लिया। जितने भी महापुरुषों का जन्म हुआ है, चाहे वो कितने भी बुद्धिमान रहे हों, धीमान रहे हों, बलवान रहे हों, धनवान रहे हों, शक्तिमान रहे हों, कितने शक्ति संपन्न लोगों का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ, लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी मरण धर्मा है। अर्थात जब जिस का जन्म यहाँ होता है वो मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा। इस प्रकार से मनुष्य को विशेष रूप से मर्त्यः, समय का खेल है, समय के आगे सब फेल है। समय से जीवन और जीवन, ये जगत सब समय के साथ बंधा हुआ है, कोई समय से पार नहीं जा सकता। इसलिए किसी ने, कवि ने कहा, समय बड़ा बलवान रे बंदे, समय बड़ा बलवान, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा न नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे, बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा,
सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। तो इसको मर्त्य लोग बोलते हैं पृथ्वी को। और मनुष्य जो है इस लोक में विद्या से, विनय से, ज्ञान से हीन है। वो जीते जागते ऐसे पशु के समान है। ये मर्त्य लोक है, वो इस भूमि के लिए भार हैं। बहुत सुंदर बात कही है कि येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। ये जो मर्त्य, ये संसार, यहाँ जो मर्त्य है, तो मर्त्य अर्थात जो ये मरणशील जीवन है, ये लय को प्राप्त होने वाला है। वहाँ कहा मनसा, मन के द्वारा, चिंतन के द्वारा, क्योंकि मनसा, मन का जो कार्य है वो मनन करना है, चिंतन करना है। शुभ चिंतन से युक्त होकर के, मनन से युक्त होकर के अग्निम, संसार के संचालक प्रभु को इंधानः, अपने हृदय में दीप्त करता हुआ। प्रभु की जो कृपा है उसको हम प्राप्त कर रहे हैं, और उसकी कृपा का प्रसाद जो हमको मिल रहा है उसका हम कृतज्ञता से धन्यवाद करें कि प्रभु ने इतना सुंदर जीवन दिया है। और इस जीवन में हम मनन चिंतन पूर्वक कर्म करें, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। मनुष्य का जीवन सभी पशु पक्षियों में इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यह मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक अपने कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसमें जो है निरत रहता है। तो यहाँ जो मनन चिंतन करें कि इतना सुंदर अद्भुत संसार उस प्रभु ने बनाया है, और ये कोई बनाने वाला है तभी ये बनता है, कुछ भी बिना बनाए बनता नहीं है। प्रक्रिया है, व्यवस्थाएं हैं, और उस सब व्यवस्था का नियामक कौन है? परमपिता परमेश्वर। तो उसका चिंतन करें मन में कि कितना सुंदर, कितना विशाल ये जीवन और ये जगत का निर्माण, प्रकृति कितने रूपों में सामने हमारे है, तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखें, अपने हृदय में उसको दीप्त करें। धियम, ज्ञान पूर्वक कर्म का सेचन अर्थात सचेत उसको सेवन करें। प्रभु अग्नि है, अग्नि अग्रणी भवति, गतिशील है। मनुष्य को चाहिए कि प्रभु की इस गतिशीलता को अपने जीवन में धारण करें। जो अग्नि ऊपर उठती है, ऊपर ऊपर जलती हुई ऊपर उठती, नीचे नहीं इधर उधर फैल जाती, अग्नि ऊपर की ओर जाती है। तो अग्नि से हमको शिक्षा लेनी है कि हम ऊपर की ओर उठें, भोगों से, वासनाओं से ऊपर उठें, और प्रकाश से युक्त होकर के उन्नति को प्राप्त करें, अधोगति को, पतन को, अवनति को प्राप्त ना करें। इसलिए हम यह उद्यानम ते पुरुष नवयानम, वेद का आदेश है कि ऐ मनुष्य, परम पिता परमेश्वर ने तुझे नीचे गिरने के लिए नहीं बनाया है, ऊपर उठने के लिए बनाया है। ऊपर उठ, नीचे मत गिर। उद्यानम ते पुरुष नवयानम, अग्नि से हमको ये शिक्षा मिलती है। अग्नि प्रभु का भी नाम है, और वो अग्नि जो प्रकाश देती, सारे संसार को प्रकाश से युक्त करती है। उसमें उष्णता, उसमें दाहकता है, उसमें अवगुणों को, दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को जला करके भस्म करने का सामर्थ्य है। इसलिए हम प्रभु के इस गुण को आत्मसात करें। अपने जो है मनुष्य को चाहिए कि प्रभु के स्वरूप का चिंतन करता हुआ कर्मशील बने। इसी में मानव की उन्नति है, यही इसमें रहस्य छिपा हुआ है। और जो ज्ञान, इसमें जो धिया शब्द आया है, जो है धियम, इस वेद मंत्र में धियम, धियम का तात्पर्य जो है वो ज्ञान से युक्त है। ज्ञान में आता है, कर्म में, दोनों ही अर्थ में प्रयोग होता है। तो हमारा जो कर्म हो
वो ज्ञान पूर्वक होना चाहिए, अज्ञानता में नहीं, अविवेक में नहीं, बस मनमानी करते गए, कुछ भी कर दिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी अपने जीवन में घटित कर लिया और बाद में पछताना, ऐसा नहीं। सोच विचार करके करें, चिंतन के साथ करें, मनन के साथ करें। ऐसा कर्म करें कि पश्चाताप ना करना पड़े, ऐसा कर्म करें कि ग्लानि ना हो, ऐसा कर्म करें जिससे आत्म उत्साह हो, आत्म बल बढ़े, जिससे अपने जीवन को और इस जगत को सुंदरता से, पवित्रता से हम भर सकें, ऐसा कर्म करना। पर इस प्रकार से यह मनुष्य वेदोक्त कर्मों को, शास्त्रोक्त कर्मों को करता हुआ आगे बढ़े। प्रभु का ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा? वेद कहता है कि अग्निम, यहाँ जो अग्निम इंधे विवस्वभी, अग्निम उस आगे ले चलने वाले प्रभु को, विवस्वभी ज्ञानियों के साथ अर्थात उनके सत्संग से। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? जिनके पास ज्ञान है उनके पास बैठिए, सत्संग करिए, वेदों की कथा सुनिए, वेद के मंत्रों का चिंतन करिए, मनन करिए, उसको जीवन में उतारिए। ज्ञान बड़ों से मिलता है, अच्छे लोगों से मिलता है, जैसे जिस व्यक्ति को जिस ज्ञान की आवश्यकता है वहाँ वो जाता है, बैठता है और उसको ज्ञान मिलता है। जब हम गलत लोगों के पास बैठेंगे, दुर्गुणों में जो फंसे हैं, जो वासनाओं में फंसे हैं, जो अज्ञान में फंसे हैं, उनके पास बैठेंगे तो आप भी अज्ञान में फंसेंगे, अविद्या में फंसेंगे। क्योंकि जो जिसके पास है वही बांटता है, उसके पास बुद्धि नहीं है तो वो क्या बांटेगा, ज्ञान कैसे देगा? अज्ञानी व्यक्ति खुद नहीं पता रास्ता किधर है तो आपको कैसे रास्ता बताएगा? उसको खुद तैरना नहीं आता, आपको कैसे पार लगाएगा? हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। तो ऐसी जो स्थिति है संसार के लोगों की, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, वेद का आदेश है कि जिनके जीवन में प्रकाश है, जिनके जीवन में दुर्गुण छू भी नहीं सकते, जिनके जीवन में अंधकार उनके मन में आ नहीं सकता, ऐसे लोगों की संगति में रहना, ऐसे लोगों के आसपास रहना, सत्संग में रहना। और महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बहुत सुंदर बात कही, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सठ सुधरहि सत संगत पाई, पारस परत कुधात सुहाई। सत्संग से ज्ञान आता है, सत्संग से बड़े बड़े जो दुर्गुणों में फंसे लोग हैं वो भी सुधर जाते हैं। महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र को हम पढ़ते हैं, कितने ऐसे लोग जो बिल्कुल नरकीय जीवन जी रहे थे, उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बदल दिया कि वो ऋषिकल्प हो गए, उनका जीवन धन्य हो गया। सत्संग का जो एक सत्संग जो है ये पारस बटिया है, सत्संग से बिल्कुल कुरूप और जो अपने लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है, ऐसे लोहे को भी वह जो है कंचन बना देता है, सोना बना देता है। ऐसा सत्संग से जो है, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, सत्संग से जीवन है ये बात है समझाई। ये वेद बताते हैं, ये ऋषि बताते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं। तो हम सत्संग करें। हम सत्संग मतलब सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते, सज्जनों की, सात्विक महापुरुषों की, ज्ञानी ध्यानी धीर वीर गंभीर महापुरुषों का, बड़ों का
जो संग है वह वास्तव में कुसंग से बचाने वाला है। हम मनन चिंतन पूर्वक उनका संग करें। प्रभु का ज्ञान विद्वानों के संग से, उनके उपदेशों के श्रवण से होगा। जब हम उपदेश सुनेंगे, उपदेश को आत्मसात करेंगे जीवन में, तो निसंदेह हमारे जीवन का उत्कर्ष ही उत्कर्ष होगा, अपकर्ष कभी हो ही नहीं सकता है। और इस प्रकार ज्ञानियों के साथ संपर्क रखने वाले हम इस जो है मंत्र को विशेष रूप से प्रयोग प्रकृष्ट संबंध वाले बनेंगे। सत्संग से प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य अपने मन को पवित्र बना करके मनन चिंतन पूर्वक कर्म करे, क्योंकि बिना कर्म के जीवन हमारा कभी भी सार्थक नहीं हो सकता। बिना कर्म के हम अपने जीवन को उत्तम बना ही नहीं सकते, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाह, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं, ना भुक्तं क्षीयते कर्म जन्मकोटिशतैरपि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म ही हमारे जीवन को उन्नत बनाता है। वेदोक्त कर्म करें, शास्त्रोक्त कर्म करें, जिससे संपूर्ण जीवन और जगत का हम कल्याण कर सकें, इसको आनंद से, उल्लास से, उमंग से, उत्साह से भर सकें। तो यह जो मंत्र है हमको एक विशेष ज्ञान के साथ आगे बढ़ा रहा है। आगे और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम ले रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।